घातक प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की एक श्रृंखला के बाद सभ्यता नष्ट हो गई है। बिजली और संसाधनों के बिना दुनिया को नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी और बचे हुए लोग सफाई के लिए खेतों में लौट आए। 500 साल बाद 6 पुरुषों और महिलाओं ने संसाधनों का स्वामित्व और व्यापार करके बैरन के रूप में अपनी उपाधि अर्जित करके अपने सामंती समाज का विकास किया। पूर्व उत्तरी अमेरिकी राज्य अब एक क्षेत्र है जिसे बैरलैंड्स के नाम से जाना जाता है, जो 7 क्षेत्रों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक के लिए एक बैरन और एक अलग संसाधन है। अपने घरों की सुरक्षा के लिए बैरनों ने क्लिपर्स नामक लड़ाकों की भर्ती की है, जो ब्लेड वाले हथियारों से लड़ते हैं, क्योंकि आग्नेयास्त्रों को उनकी घातकता के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। सनी नामक एक क्लिपर एक बड़े मैदान के माध्यम से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है, तभी वह सड़क के किनारे मानव शरीर के एक समूह और एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को देखकर रुक जाता है। शवों की जांच करने पर उसे कुछ टूटी हुई जंजीरें मिलीं, जिसका अर्थ है कि कोई भाग गया है। फिर वह एक स्पाई ग्लास का उपयोग करता है और देखता है कि जंगल से धुआं आ रहा है, इसलिए वह वहां पहुंचता है और डेरा डाले हुए खानाबदोशों के एक समूह से मिलता है। सनी उनसे पूछता है कि उसने क्या देखा, यह बताते हुए कि माल उसके व्यापारी का था। खानाबदोशों का कहना है कि वे कुछ नहीं जानते, लेकिन सनी देख सकता है कि उनके पास एक फैंसी टोकरा है और वह उन्हें बाहर बुलाता है। तभी एक आदमी सनी पर हमला करता है, लेकिन वह एक भी वार नहीं कर पाता और सनी आसानी से उसे मार देता है। क्रोधित होकर अन्य लोग सनी को घेर लेते हैं और उसी समय उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन सनी की मार्शल आर्ट कौशल असाधारण है और वह बिना पसीना बहाए उन सभी से लड़ता है, एक एक करके उन्हें मारता है जब तक कि कोई भी नहीं बचता। बाद में सनी को तितली के प्रतीक वाले सोने के सिक्के मिले। जब वह क्रेट खोलता है तो एम.के. नाम का एक किशोर सामने आता है, बाहर कूदता है और भागने की कोशिश करता है। सनी उसे पकड़ने और उसे मार गिराने के लिए कुछ बोला का उपयोग करता है। कुछ क्षण बाद एम.के. जागता है और देखता है कि सनी सभी शवों को दफना रहा है। एम.के. के बाद बताते हैं कि विभवा के नाम से जाने जाने वाले एक बैरन ने उन खानाबदोशों को उसे पकड़ने के लिए भुगतान किया था। सनी ने कब्र को खत्म करने में उसकी मदद की। बाद में दोनों किले में पहुंचते हैं, जहां सनी एम.के. को दिखाता है। बच्चों को क्लिपर बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। फिर वे बैरन क्विन के एक सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो प्रशिक्षुओं को याद दिलाता है कि धर्म झूठा है और केवल वही उन्हें भोजन देगा, भगवान नहीं। क्विन ने सनी को अपनी शर्ट उतारने का आदेश दिया, जिससे उसकी पीठ पर कई टैटू दिखाई दिए जो सनी द्वारा उसके लिए की गई प्रत्येक हत्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। सम्मेलन के बाद सनी ने क्विन और उसके बेटे राइडर को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन एम.के. पता नहीं विभवा उसे क्यों चाहती है। राइडर पलटवार करना चाहता है, लेकिन क्विन और सनी ने युद्ध शुरू करने से इनकार कर दिया। अगला एम.के. अन्य लड़कों के साथ गड्ढे में भेज दिया जाता है, जहां अजाक्स उसे परेशान करता है और उसका हार चुरा लेता है। एम.के. तुरंत उस पर कूद पड़ता है और लड़ाई शुरू कर देता है, इसलिए सनी उन्हें अलग करने के लिए आगे आता है। वह अजाक्स से हार लेता है और एक महांगर का प्रतीक देखकर चौंक जाता है, इस बात से अनजान कि राइडर ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया है। बाद में सनी अपने केबिन में लौटता है और एम.के. के पेंडेंट से बिल्कुल उसी प्रतीक वाले कंपास तक पहुंचता है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब वह छोटा था तो उसने एक मृत बच्चे से कंपास लिया था। उसी समय राइडर आता है और हार छीन लेता है। शाम को सनी अपने प्रेमी वेल से मिलने के लिए दूसरे गांव में जाता है, जो एक डॉक्टर के रूप में काम करता है। शरारत करने के बाद वेल सनी को पढ़ना सिखाता रहता है, लेकिन एक आश्चर्य भी प्रकट करता है, वह गर्भवती है। हालांकि सनी उससे कहती है कि इससे छुटकारा पाओ, क्योंकि बैरलैंड्स में एक बच्चे को लाना बुद्धिमानी या सुरक्षित नहीं होगा। जैसे ही वेल बैरलैंड्स के बाहर सुरक्षित स्थानों की कहानियों के साथ अपना मन बदलने की कोशिश करता है, सनी उसे अनदेखा कर देता है और चला जाता है। किले पर वापस एम.के. अजाक्स द्वारा अचानक हमला किया जाता है, जिसके हमले से एम.के. के मुंह से खून बहने लगता है। अपने ही खून को देखकर एम.के. की आंख काली हो जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है, जिससे अजाक्स दर्पण में गिर जाता है। जैसे ही दर्पण टूटता है, एम.के. एक गिरता हुआ टुकड़ा पकड़ लेता है और उसे अजाक्स की आंख पर फेंक देता है, जिसे सनी ने देख लिया। फिर एम.के. बेहोश हो जाता है, इसलिए सनी उसे अपने केबिन में ले जाता है। जब एम.के. जागने पर वह स्वीकार करता है कि जब भी उसका खून बहता है तो इसका असर होता है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह क्या है। ऐसा तब से हुआ जब वह एक बच्चा था और यही कारण है कि उसे और उसकी मां को भागना पड़ा।
वे उसे ठीक करने के लिए एक डॉक्टर की तलाश कर रहे थे, लेकिन खानाबदोशों ने उन्हें पकड़ लिया और अलग कर दिया। सनी उसे अपना कंपास दिखाता है और एम के वह इसे अपने घर अजरा के रूप में पहचानता है, जो बैडलैंड के बाहर एक शहर है जो किंवदंती को सही साबित करता है। एम के वह अपना हार वापस चाहता है, लेकिन सनी का कहना है कि यह हार राइडर के पास है और वह एम के को भेजता है बैरक में वापस। इसके बाद सनी वेल को अजरा के बारे में बताने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसके दरवाजे के ठीक बाहर अपना मन बदल लेती है। वापस जाते समय उसकी नजर पास में एक कार पर पड़ती है और अचानक योद्धाओं के एक समूह ने उसे घेर लिया, जो उसी समय उस पर हमला कर देते हैं। एक बार फिर सनी ने साबित किया कि वह सर्वश्रेष्ठ है और बिना किसी समस्या के उन सभी से लड़ता है, पूरी सड़क पर घूमता है और लड़ाई पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कार के ऊपर भी चढ़ जाता है। एक एक करके सभी लोगों को मार दिया जाता है, जब तक कि कार में केवल एक ही व्यक्ति बचा रहता है, जो विधवा बन जाती है। वह सनी से एम के बारे में पूछती है और जब वह उसकी मदद करने से इनकार कर देता है तो वह चली जाती है। एम के वापस आकर वह अपना हार वापस लेने के लिए राइडर के कमरे में घुस जाता है, लेकिन राइडर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और हार वापस ले लेता है, क्योंकि वह आक्रामक रूप से एम के को धक्का देता है दीवार की उल्टी तरफ। उसी समय लिडिया अंदर आती है और हार पर डिजाइन देखकर चौंक जाती है। फिर एम के फांसी की सजा के साथ कैद किया गया है। सनी उससे मिलने जाता है और पूछता है कि उसने यह जोखिम क्यों उठाया, इसलिए एम के समझाता है कि यह उसकी माँ की एकमात्र स्मृति है और सनी से कहता है कि अगर वह कभी मिले तो वह उसे अलविदा कह दे। लड़के को परेशान देखकर सनी को उसके लिए बुरा लगता है और वह उसे रिहा करने का फैसला करता है। वह उसे एक भूमिगत सुरंग के माध्यम से भागने में मदद करता है, जो उसे किले से बाहर ले जाती है, इस बात से अनजान कि लिडिया सब कुछ देख रही है। शाम को राइडर अपने पिता की होने वाली तीसरी पत्नी जेड के साथ कंधा हो जाता है। एक बार में विधवा अपने पूर्व शासक के पास जाती है, जो उसकी तलवार पकड़ लेता है, लेकिन तुरंत ही उसे निहत्था कर दिया जाता है। वह यहाँ राजनीति पर चर्चा करने के लिए आई है, लेकिन उसी समय उसकी नजर पास में छिपे एक हत्यारे पर पड़ती है। लड़का उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन वह उससे बच जाती है और वह उसके पूर्व शासक को मार देती है। फिर विधवा कमरे में सभी हथियारों से लड़ना शुरू कर देती है और कुशलता से अपने खंजर से उन सभी को कुछ ही सेकंड में मार देती है। जब बार में केवल शव बचे होते हैं, तो विधवा एक जीवित बचे व्यक्ति से पूछताछ करती है और उसे पता चलता है कि उन्हें राइडर द्वारा भेजा गया था। अगले दिन एम के वह एक जंगल से होकर भागता रहता है, जहां उसे खंभों का एक गुच्छा मिलता है, जिन पर तितली का लोगो बना हुआ है। उसी समय वह एक शोर सुनता है और छुपकर टिल्डा को बड़ी कुशलता से शिकार करते हुए देखता है। अचानक वह उसके पीछे आती है और उस पर जासूसी करने का आरोप लगाती है। हालांकि उसे उस पर दया आती है जब वह बताता है कि उसने अपने किसान परिवार को खानाबदोशों के कारण खो दिया है। टिल्डा ने उनके और एम के साथ कुछ खाना साझा किया। ध्यान दें कि उसके शूरिकेन का आकार तितलियों जैसा है। उसी समय उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जो राइडर और सनी के नेतृत्व में एक खोजी दल का हिस्सा है। सौभाग्य से टिल्डा एम के लेती है। उसे विधवा के क्षेत्र में ले जाया जाता है और खोजी दल इसे युद्ध के कृत्य की तरह दिखाए बिना वहां उनका पीछा नहीं कर सकता। जब वे विधवा के किले में पहुंचे तो एम के पता चलता है कि टिल्डा विधवा की बेटी है। एम के उसे नहाने के लिए भेजा जाता है और विधवा मौके का फायदा उठाकर उससे पूछताछ करती है और बताती है कि वह किसान होने के बारे में झूठ बोल रहा है और उसे अजरा की तस्वीर दिखाती है, लेकिन एम के दिखावा करता है कि वह कुछ नहीं जानता। बाद में 3 खानाबदोश विधवा से मिलने आते हैं, लेकिन उसके साथ शामिल होने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे क्विन से डरते हैं। इसलिए विधवा एक सौदा पेश करती है। यदि टिल्डा उसके एक आदमी को मार सकती है, खानाबदोश सहमत हैं, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो उन्हें टिल्डा को रखने का मौका मिलता है। टिल्डा और खानाबदोशों में से एक के बीच लड़ाई होती है, लेकिन उसे आसानी से मारने के लिए उसे केवल कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, जिसे छुपे हुए एम के द्वारा देखा जाता है। बाद में विधवा टिल्डा को एम के से लड़ने के लिए कहती है और खून निकालो, यह साबित करने की उम्मीद में कि वह वही लड़का है जिसे वह तलाश रही है। एम के कहा जाता है कि उसका प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए और उसे टिल्डा के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है, जो तुरंत उस पर हमला करती है और उसे चाकू की नोक पर पकड़ लेती है। वह जंगल के बारे में पूछती है और वह सख्त कसम खाता है कि वह केवल अपनी माँ की तलाश कर रहा था। उस पर दया करते हुए टिल्डा ने एम के
के गाल को दागने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया और उसे चोट लगने का नाटक करने के लिए कहा। एम के नकली दर्द से चिल्लाता है और चला जाता है, जबकि विभा दूर से देखती रहती है। इस बीच सनी क्विन को एक डॉक्टर के पास ले जाती है जो वेल का पिता होता है। अकेले में डॉक्टर ने क्विन को सूचित किया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वह केवल शीतकालीन संक्रांति तक जीवित रहेगा। क्विन उसे किसी को न बताने के लिए कहता है और बाहर जाते समय वह सनी को डॉक्टर और उसकी पत्नी को मारने का आदेश देता है। सनी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे दुश्मन नहीं हैं, इसलिए क्विन अपनी तलवार लेता है और खुद ऐसा करने के लिए अंदर भागता है। बाद में क्विन ने सनी को घर और शवों को जलाने का आदेश दिया। शाम को सनी एक शोक संतप्त घूंघट में जाती है और उसे बताती है कि क्विन ने उसके माता पिता को मार डाला। उसे संदेह है कि क्विन बीमार है और किसी को पता चलने से डरता है। तब सनी ने वेल और बच्चे की रक्षा करने का वादा करते हुए कहा कि वह उन्हें बैडलैंड्स से बाहर ले जाएगा। एक छोटे शहर में राइडर एक शरारती कर्मचारी एंजेलिका को काम पर रखता है और देखता है कि उसे उसके पिता के ऊपरी हिस्से का एक ब्लॉक मिला है। वह उसे तब तक परेशान करना शुरू कर देता है जब तक कि वह कबूल नहीं कर लेती कि उसे यह खानाबदोशों से मिला है जिनके पास टरबाइन स्टेशन भरा हुआ है। बाहर एक महिला एंजेलिका द्वारा छोड़ा गया एक चिन्ह देखती है। आधी रात में एम के टिल्ला से कहता है कि उसे भागने की जरूरत है। वे जंगल की ओर जाने वाले एक छिपे हुए रास्ते की तलाश में कार्यालय में जाते हैं, लेकिन वे विभवा और खानाबदोशों के आने की आवाज सुनते हैं। टिल्ला ने एम के को चूमा ऐसा दिखाने के लिए कि वे बेवकूफ बना रहे थे और विभवा ने घोषणा की कि एम के अब वहां स्वागत नहीं है, जबकि खानाबदोश एम के लेते हैं। दूर विभवा को सूचित किया जाता है कि राइडर ने चारा ले लिया है। बाहर जाते समय खानाबदोश नेता एक वांछित संकेत दिखाता है और एम के को मारता है। उसे अपनी कार में बिठाने से पहले बाहर निकलें। अगले दिन राइडर और सनी टरबाइन स्टेशन का पता लगाते हैं, जहां एक कार खानाबदोशों के एक समूह को छोड़ती है। जब दोनों स्टेशन में प्रवेश करते हैं, एम के कार की डिक्की के अंदर उठता है और रस्सियों को काटने के लिए शूरिकेन टिल्ला द्वारा दी गई तितली का उपयोग करता है। अंदर राइडर और सनी बक्सों की जांच करते हैं और उन्हें खाली पाते हैं। तभी खानाबदोशों से घिर जाते हैं, जो घोषणा करते हैं कि उन्हें विभवा द्वारा भेजा गया था। राइडर तुरंत जंजीर में फंस जाता है और उसका दम घुटना शुरू हो जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती, जबकि सनी खानाबदोशों से लड़ता है। उनकी एक पूरी सेना है, लेकिन सनी अभी भी तेज, मजबूत और बेहतर प्रशिक्षित है, इसलिए उसके लिए अपने लाभ के लिए स्टेशन का उपयोग करना और उन सभी को सेकंडों में मारने के लिए त्वरित छलांग लगाना अविश्वसनीय रूप से आसान है। फिर वह राइडर को मुक्त करने के लिए जंजीर काट देता है, लेकिन खानाबदोश नेता उसे पीछे से आश्चर्यचकित कर देता है। सनी मरने ही वाला था कि अचानक एम के अंतिम खानाबदोश को दिखाता है और मार डालता है। फिर एम के घोषणा करता है कि वह बुरे इलाकों से बाहर निकलने का रास्ता जानता है, लेकिन सनी वहां से नहीं जा सकता क्योंकि क्विन उसे मार डालेगा। इसके बजाय उन्होंने एम के को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया ताकि वह घूंघट की रक्षा कर सके और उसे अजरा के पास ले जा सके। राइडर को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद क्विन एम के को देखता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन सनी एम के को समझाता है, उन्हें बचाया और वह उसे अपने प्रशिक्षु के रूप में चाहता है। एम के बनाने के बाद क्विन स्वीकार करता है। उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए वह विधवा पर युद्ध की भी घोषणा करता है। कुछ समय बाद क्विन विधवा के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए कतरनों के एक समूह का नेतृत्व करता है। सनी छात्रों से कहता है कि वे सतर्क रहें, जबकि वह और मुख्य सेना किले में घुसते हैं और अधिकांश सैनिकों को मार डालते हैं और अपने ब्लेड के त्वरित हमलों से उन सभी को आसानी से नीचे गिरा देते हैं। एम के सनी के आदेशों को नजरअंदाज करता है और अजरा के लोगों वाली एक किताब चुराने के लिए अंदर घुस जाता है। उसी समय वह शोर सुनता है और छिप जाता है और टिल्ला को प्रशिक्षुओं के साथ भागते हुए देखता है। इस बीच क्विन विधवा को ढूंढ लेता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि दोनों योद्धा घातक नृत्य में अपने ब्लेड का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं। अंततः क्विन विधवा को गिराने में सफल हो जाता है। विधवा उसे मारने का इरादा रखती है, हालांकि सनी उसे ढूंढ लेता है और वह घर के अंदर के गुप्त रास्ते से भाग जाती है, जिसे सनी नहीं खोल सकता। यह सब खत्म होने के बाद एम के सनी को किताब दिखाता है, लेकिन सनी अवज्ञा से क्रोधित है और उसे छिपा देता है। सजा के तौर पर सनी एम के बनाता है, उनके प्रशिक्षण गड्ढे के किनारे पर खड़े हो जाओ और उसे धक्का देकर गिरने का एहसास कराओ। फिर सनी उसे पूर्व रीजेंट वाल्डो से मिलने ले जाती है और सबक के तौर पर उससे लड़ने के लिए कहती है।
एम के संदेहपूर्ण है क्योंकि वाल्डो व्हील चेयर पर है, लेकिन वाल्डो इतना तेज और मजबूत है कि वह उसे अपनी बाहों से हरा सकता है। जब एम के अंततः आत्मसमर्पण कर देता है, वाल्डो उसे स्पष्ट चीजों से परे देखने की याद दिलाता है। विभवा के क्षेत्र में वह और उसके शिष्य एक पुराने घर में भटकते हैं जिसे वे आश्रय के रूप में उपयोग कर सकते हैं। विभवा तब टिल्डा को आदेश देती है कि सनी के पास पहुंचने से पहले वह एंजेलिका को पकड़ ले। इस बीच राइडर की देखभाल के लिए वेल को किले में लाया जाता है। लिडिया को हड्डी ड्रिल पर संदेह है, लेकिन वेल बताते हैं कि राइडर का मस्तिष्क सूज गया है और अगर वह कुछ नहीं करती है तो वह रातों रात मर जाएगा। सर्जरी सफलतापूर्वक की जाती है और जल्द ही राइडर को होश आ जाता है, इसलिए क्विन तुरंत उससे पूछता है कि उसे किसने तैयार किया। एक बार राइडर के समझाने पर सनी को एंजेलिका को खोजने के लिए भेजा जाता है। कुछ क्षण बाद सनी और एम के शहर पहुंचे और सनी एम के को बताता है। जब वह एंजेलिका को बाहर निकालता है तो वह बाहर इंतजार करता है। उसी समय टिल्डा आती है और एम के को थप्पड़ मार देती है। एक दूसरे की वफादारी पर बहस करने से पहले अंदर सनी ने एंजेलिका के ग्राहक को नीचे गिरा दिया, जबकि उसने हमला करने के लिए उसकी तलवार पकड़ ली, जिससे सनी की छाती में घाव हो गया। एक लड़ाई शुरू हो जाती है और सनी तुरंत उस पर हावी हो जाती है और यह जानने की मांग करती है कि विभवा को कहाँ खोजा जाए। एंजेलिका उसे धक्का देती है और खिड़की से कूद जाती है, इसलिए सनी बालकनियों से उसका पीछा करना शुरू कर देती है जब तक कि वह उसका रास्ता नहीं रोक देता और लड़ाई फिर से शुरू नहीं कर देता। जीतने में असमर्थ एंजेलिका ने स्वयं हटाने का निर्णय लिया। यह देखकर एम के टिल्डा को भाग जाने के लिए कहता है। बाद में वे घूंघट में चले जाते हैं ताकि वह सनी के घाव पर सिलाई कर सके और एम के जब उसे पता चलता है कि व्हील पड़ सकता है तो वह उत्सुक हो जाता है। बाद में क्विन ने सनी को बताया कि विभवा पर उसके हमले ने अन्य बैरन को परेशान कर दिया है और वे बातचीत करना चाहते हैं। क्विन बैरन जैकोबी के साथ गठबंधन बनाना चाहता है और सनी से एक बैठक की व्यवस्था करने के लिए कहता है, क्योंकि वह जैकोबी के शासक जीफर को जानता है। सनी के जाने के बाद एम के किताब लेने के लिए उसके कमरे में घुस जाता है। शाम को सनी की मुलाकात जीफर से होती है, जो उसे बताता है कि अन्य बैरन युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और वह क्विन को मारकर इसे रोक सकता है। सनी वफादार है और मना कर देती है, इसलिए जीफर कहती है कि वह मुलाकात पाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई वादा नहीं करती। बाद में एम के वेल के पास जाता है और उससे किताब पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वह भाषा नहीं पहचानती। तभी कोई अंदर आता है तो एम के छुपने के लिए दौड़ता है। आगंतुक क्विन है, जो वेल से उसे बचाने के लिए कहती है जैसे उसने राइडर को बचाया था। वेल उसे एक मिश्रण देता है जो उसे कमजोर कर सकता है, लेकिन ट्यूमर के विकास को भी धीमा कर देगा। कुछ समय बाद टिल्डा मुसीबत में फंसी महिला होने का नाटक करते हुए खून से लथपथ जंगल में भाग रही है। वह सड़क पर एक कार रोकती है और जब लड़के उसकी मदद के लिए बाहर आते हैं तो विभवा और अन्य लड़कियां उन्हें मार देती हैं। टिल्डा कार के पीछे की जांच करती है और उसे सोने का एक गुच्छा मिलता है, जबकि विभवा एक मृत व्यक्ति से गैंती उठाती है। तब पता चला कि उसकी सेना ने आक्रमण के दौरान एक कतरनी पकड़ी थी और अब विभवा उसका सिर काटने के लिए गैंती का उपयोग करती है। शाम को सनी एम के देखती है एक लड़ाकू डमी पर उसके रूपों को प्रशिक्षित करें। अचानक एम के वह एक चाकू निकालता है और अपनी छिपी हुई शक्ति को सक्रिय करने पर विचार करता है, लेकिन इसके विरुद्ध निर्णय लेता है। सुबह सनी एम के ले जाती है। वह बीच रास्ते से बाहर जाता है और अपना हाथ काट देता है, यह कहते हुए कि उन्हें उस शक्ति को समझने की जरूरत है। एम के की आंखें तुरंत काली हो जाती हैं और केवल एक प्रहार से वह सनी को बेहोश कर देता है और बेहोश हो जाता है। जब वे जागते हैं तो सनी उन्हें बताती है कि जब ऐसा दोबारा होगा तो एम के अपने अंदर किसी सुरक्षित या शुद्ध बिंदु पर स्मृति की तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किले में क्विन को मृत क्लिपर का सिर मिलता है, जिसके माथे पर पाले शब्द लिखा होता है। अंदर जैकोबी का एक नोट है जिसमें उस पर अपने सोने के परिवहन पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। क्विन ने राइडर को बाहर जाने और बातचीत के लिए सहमत होने के लिए कहा। हालांकि जब राइडर जीफर से मिलता है तो वह अपना एक प्रस्ताव रखता है। कुछ समय बाद सनी वेल देखने जाती है और उसे एम के से बात करते हुए पाती है। किताब के बारे में वह यह सुनकर परेशान है कि वे पाठ को समझने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब एम के वास्तव में नहीं जानता कि बैडलैंड्स से कैसे बाहर निकलना है। एम के बाद चला जाता है। वेल सनी को क्विन के ट्यूमर के बारे में बताता है। इस बीच
जेड ने राइडर से नाता तोड़ लिया क्योंकि उसे शादी के लिए तैयार होना था। इसलिए क्रोधित राइडर ने उसे यह सोचने के लिए नादान बताया कि क्विन की दूसरी पत्नी स्वाभाविक रूप से मर गई और कहती है कि वह खतरे में है। जेड एक नौकर से बात करने जाती है जो बताता है कि दूसरी पत्नी की मृत्यु से पहले उसने लिडिया को जहरीले फूल इकट्ठा करते देखा था। अगले दिन सनी ने बातचीत के लिए 6 प्रशिक्षुओं को चुना और एम के नहीं चुने जाने पर नाराज हो जाते हैं। जब क्विन और उसका समूह मृतकों के शहर में पहुंचते हैं तो सनी को आसपास किसी का पता चलता है और वह उसे पकड़ लेता है। केवल एम के को ढूंढता है। वह उसे डांटता है और बैठक में जाते समय पहरा देने को कहता है। जीफर बैरन जैकोबी को बाहर लाता है जो क्विन पर विश्वास नहीं करता है जब वह कहता है कि हर चीज के पीछे विभवा है। उस समय एम के टिल्ला को आते और कुदाल फेंकते हुए देखती है, इसलिए वह समय रहते सनी को क्विन को मारने से रोकने के लिए चेतावनी देती है। फिर जैकोबी और क्विन के आदमी लड़ने लगते हैं जबकि सनी टिल्ला का पीछा करता है, लेकिन अचानक जीफर द्वारा रोक दिया जाता है। जब वे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एम के टिल्ला के पीछे जाता है और उससे भी लड़ने लगता है। टिल्ला के भागने से पहले वे कुछ प्रहार करते हैं और उस पर तितली शूरिकेन फेंकते हैं जिससे उसका खून बहता है और उसकी शक्ति सक्रिय हो जाती है। हताश टिल्ला ने उस पर फूलदान फेंका लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब एम के वह उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे दीवार पर पटक देता है। टिल्ला उसके हमलों से बचने में कामयाब हो जाती है और अपना नाम बताती है। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए उसे बाहर निकाल देती है। फिर उसने देखा कि सनी उन्हें देख रहा है, इसलिए वह उसका ध्यान भटकाने के लिए एक और शूरिकेन फेंकती है और भाग जाती है। इस बीच अधिकांश सैनिक युद्ध में मारे गए हैं और अब जैकोबी और क्विन एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करने वाले हैं। जेफिर मदद के लिए आती है लेकिन सनी उसे रोक देती है, जो यह साबित करने के लिए टिल्ला का शूरिकेन पेश करती है कि विभवा उनके साथ छेड़छाड़ कर रही है। जैकोबी क्विन को बताता है कि वह वही था जो विभवा के बुरे पक्ष में था, इसलिए यदि वह चाहता है कि अन्य बैरन शांत हो जाएं, तो उसे उससे निपटना होगा। जब क्विन का समूह किले में लौटता है तो वे यह जानकर निराश हो जाते हैं कि विभवा और उसकी सेना ने सभी कतरनों को मार डाला है। एक जीवित नौकरानी बताती है कि सभी प्रशिक्षुओं को सोने की रिश्वत दी गई थी। क्विन ने बदला लेने के लिए सनी को विभवा को लाने का आदेश दिया। इस बीच जीफर ने राइडर से उसे जैकोबी के पास ले जाने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय वह उसे विभवा से मिलने ले गया क्योंकि जीफर हमेशा से उसके लिए काम कर रहा था। विभवा राइडर को उसके पिता का पद पाने में मदद करने की पेशकश करती है और जीफर को जैकोबी का पद दिलाने की पेशकश करती है अगर बदले में उन्हें उसका एम के मिलता है। अपने पिता द्वारा उस पर विश्वास न करने से तंग आकर राइडर ने सौदा स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सनी गोदी पर जाती है और रिवर किंग के साथ दर्शकों को आकर्षित करने के लिए वाल्डो से मिले उपहार का उपयोग करती है। सनी बैडलैंड्स से बाहर निकलने का रास्ता चाहता है और रिवर किंग का कहना है कि उस पर सनी का नहीं बल्कि वाल्डो का एहसान है, इसलिए वह एक नई डील की पेशकश करता है। वह बताते हैं कि 28 प्रशिक्षुओं की एक खेप आ रही थी, लेकिन उनमें से एक ने अन्य सभी को मार डाला, इसलिए वह सनी के लिए सुरक्षित मार्ग के बदले में लड़के को वापस चाहते हैं। जब वह उसे एक तस्वीर दिखाता है तो सनी एम के को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। जब वह किले में लौटता है तो सनी एम के को प्रशिक्षित करना जारी रखता है और नाव में मृत लोगों के बारे में पूछते हुए उसे किनारे पर पकड़ लेता है। अचानक एम के की आंखें काली हो गईं और उसने सबसे पहले सनी को किनारे से धक्का दिया। तभी सनी दुःस्वप्न से जाग गई। वह वेल के घर पर है और किताब को देखने का मौका लेता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका कंपास पन्नों के एक छेद में बिल्कुल फिट बैठता है जिससे तीर चलते हैं। इस बीच विभवा उन कई लड़कों का स्वागत करती है जिन्हें उसने बेहतर जीवन का वादा करते हुए क्विन के किले से मुक्त कराया था। हालांकि वह गुप्त शक्ति वाले लड़के को खोजने की कोशिश में उनके हाथ भी काट देती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्विन के किले में राइडर उसे हार दिखाने के लिए वाल्डो से मिलता है और वाल्डो उसे अपने दादा की खोज करने के लिए कहता है क्योंकि वह इसके बारे में कुछ जान सकता है। क्विन नए रंगरूटों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे असहनीय सिरदर्द महसूस होने लगता है, इसलिए उसे वापस अंदर ले जाया जाता है। वेल उसे दवा देने के लिए आती है और क्विन उसे बताती है कि उसने उसके माता पिता को नहीं मारा बल्कि सनी ने मारा। बाद में राइडर अपने दादा पेनरिथ से मिलने जाता है। हार को देखते ही पेनरिथ ने बताया कि यह अजरा से आया है, एक ऐसी जगह जो केवल कहानियों में मौजूद है। राइडर के जाने के बाद पेनरिथ एक मौलवी को किले में प्रेरितों को सूचित करने के लिए कहता है कि वहाँ एक अंधेरा है। अगले दिन सनी एम के सहित 3 योद्धाओं को ले जाता है।
विभुआ को ढूंढने के लिए सुराग ढूंढने के लिए जंगल में गया। एम के शुरिकेन को एक तितली मिलती है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सनी उसे रोकता है और छड़ी से उस पर प्रहार करता है, जिससे तुरंत जाल फैल जाता है। फिर सनी हवा में उछलता है और एक बड़े पेड़ की शाखा को लात मारता है, जिससे क्षेत्र के अन्य सभी जाल सक्रिय हो जाते हैं। उसी समय उन्हें एक चीख सुनाई देती है और पता चलता है कि एक क्लिपर जाल में गिर गया है। सनी ने तुरंत उसे मुक्त कर दिया, लेकिन वह आदमी इस तरह घायल हुए पैर की मदद नहीं कर पाएगा। जब रात होती है, समूह शिविर लगाने के लिए रुकता है और सनी एम के को आदेश देता है, पहली नजर में होना। जब बाकी लोग सो रहे थे, टिल्ला चुपके से एम के पास पहुंची, उसे चेतावनी देने के लिए कि विभुआ को संदेह है कि वह शक्ति वाला लड़का है और जितना अधिक वह उस शक्ति का उपयोग करेगा वह उतना ही कमजोर हो जाएगा। वास्तव में बहुत अधिक शक्ति का प्रयोग अंततः उसे मार डालेगा। टिल्ला ने एम के को सलाह दी भागने के लिए, क्योंकि हर कोई उसे सत्ता के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, विभुआ से लेकर खुद सनी तक। अचानक सनी उसके पीछे आती है और उसे पकड़ने के लिए उसे नीचे गिरा देती है। एम के समझाने की कोशिश करता है कि यह टिल्ला का धन्यवाद था कि उसने दूसरे दिन अपनी शक्ति को नियंत्रित किया, लेकिन सनी उससे विभुआ के स्थान के बारे में पूछताछ करने पर जोर देती है। प्रशिक्षु बेल ने अपनी बात मनवाने के लिए उसका अपमान किया, इसलिए टिल्ला ने उसकी गर्दन काट ली। चूंकि टिल्ला ने बात करने से इनकार कर दिया, इसलिए सनी ने उसे किले में ले जाने का फैसला किया। सुबह में विभुआ और उसके योद्धा पहुंचते हैं और नीले कपड़े वाला टिल्ला का खंजर एक पेड़ पर फंसा हुआ पाते हैं। एक क्रोधित विभुआ एक योद्धा को बचाव की योजना बनाने के लिए किले में अपने जासूस को संदेश भेजने का आदेश देती है। किले में जेड क्वीन के लिए भोजन लाती है, लेकिन अचानक उसे दौरा पड़ने के कारण वह गिर जाती है। कालकोठरी में सनी टिल्ला से उसे यह बताने के लिए कहता है कि विभुआ कहाँ छिपी है, यह कहते हुए कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। उसी समय विभुआ आती है और एम के को नीचे लाती है। उसके चाबुक से सनी तुरंत उस पर हमला करती है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वे कालकोठरी में एक दूसरे से टकराते हैं। जब सनी विभुआ को लात मारकर दीवार में गिरा देता है, तो वे खुद को एक शस्त्रागार में पाते हैं, जहां वे लड़ाई जारी रखने के लिए अपने सभी उपलब्ध हथियारों का उपयोग करते हैं। दर्जनों हथियारों और यहाँ तक कि एक मशाल का सामना करने के बाद सनी अंततः विधवा पर काबू पाने में सफल हो जाता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। इस बीच एम के टिल्ला को मुक्त कर देता है, लेकिन अचानक बेल द्वारा उसे बाहर कर दिया जाता है। बदले में टिल्ला बेल को लात मारती है, लेकिन वह उसकी आंखों में धूल झोंक देता है, जिससे वह उसके बाल पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। जब एम के जागता है, बेल सेल को बंद करना सुनिश्चित करता है ताकि वह काटने का बदला लेने में बाधा न डाल सके। टिल्ला की मदद करने के लिए बेताब एम के अपनी शक्ति को सक्रिय करने और बेल को उड़ने के लिए अपने स्वयं के खून को देखता है। जब सनी विभुआ को मारने ही वाला होता है, तो आवाज से व्यवधान उत्पन्न होता है और वे सदमे में देखते हैं कि कैसे बेल कुछ स्पाइक्स पर गिरते ही मर जाता है। एम के को देखकर नियंत्रण से बाहर सनी उसकी तरफ भागता है, लेकिन लड़का बेहोश हो जाता है। इस व्याकुलता का उपयोग करके टिल्ला और विभुआ भाग जाते हैं। सनी एक छिपी हुई सुरंग के माध्यम से उनका पीछा करता है, लेकिन जब तक वह बाहर निकलता है वे जा चुके होते हैं। कालकोठरी में यह पता चला कि क्विन ने सब कुछ देखा है। अगले दिन सनी फिर से रिवर किंग से मिलने जाता है और उसे यह दिखाते हुए बेल का सिर देता है कि यह एम के का सिर है। लड़के एक जैसे दिखते हैं और रिवर किंग इस पर विश्वास करता है, इसलिए वह सनी से कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ ठीक आधी रात को आए, अन्यथा वे पीछे रह जाएंगे। बाद में सनी वेल के क्लिनिक में जाती है और कहती है कि उसे आज क्विन की जांच नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। वेल उससे पूछता है कि क्या उसने उसके माता पिता को मार डाला है, और जब सनी ने उसे याद दिलाया कि यह क्विन था, तो वेल परेशान हो गया क्योंकि उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वह अनिश्चित है कि क्या वह उसके साथ भागना चाहती है और कहती है कि वह इसके बारे में सोचेगी। इस बीच पेनरिथ का एक आदमी 3 भिक्षुओं से मिलने के लिए एक पुराने गिरजाघर में जाता है। वह उन्हें बताता है कि पेनरिथ को एक डार्क वाला मिल गया है और वह उन्हें वांछित पोस्टर दिखाता है। भिक्षु एक बक्सा लेकर अपनी कार में जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। किले में लिडिया जेड की देखभाल कर रही है, लेकिन क्रोधित क्विन ने उसे रोक दिया। उसे यकीन है कि लिडिया ने जेड को जहर दिया था और उसे किले से बाहर जाने का आदेश दिया था। जब उसने कहा कि वह निर्दोष है, तो उसने उस पर विश्वास नहीं किया। बाद में क्लिपर्स लिडिया को किले से बाहर ले जाते हैं और राइडर उसके पास उसके धार्मिक चिन्ह वापस देने के लिए आता है,
साथ ही अलविदा भी कहता है। हालांकि लिडा ने उसे बताया कि जाने से पहले वह उसके बिना एक दिन भी नहीं टिकेगा। अंततः लिडिया अपने पिता के घर पहुंचती है और मुक्ति की मांग करती है, क्योंकि वह यह साबित करने के लिए आइकन दिखाती है कि वह अपनी जड़ों को नहीं भूली है। पेनरिथ उसे शपथ दिलाता है कि वह सभी भौतिक संपत्ति छोड़ देगी और फिर कभी नहीं छोड़ेगी। फिर वह उसे सफाई अनुष्ठान के लिए मेंढक पूल में ले जाता है। कुछ सेकंड तक पानी के भीतर रहने के बाद लिडिया बाहर आती है और पेनरिथ उसे वापस स्वागत करने के लिए गले लगाता है। शहर में वेल को अचानक पकड़ लिया जाता है और विभवा से मिलने ले जाया जाता है ताकि वह अपने घाव की देखभाल कर सके। वेल उसे कुछ दवा देता है और टांके पर काम करना शुरू कर देता है। एक बार जब वह काम पूरा कर लेती है तो वेल विभवा के लिए 3 छोटी बोतलें छोड़ती है और समझाती है कि उनमें से 2 में जहर है जबकि तीसरी में दवा है। वेल केवल तभी बताएगी कि वह कौन सी है जब उसे सुरक्षित रूप से उसके क्लिनिक में वापस ले जाया जाएगा। विभवा टिल्डा को घूंघट को घर ले जाने के लिए कहती है और ऐसा करने के लिए टिल्डा उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। जब वे शहर लौटते हैं तो वेल टिल्डा को बताता है कि नीली बोतल ही दवा है और उसकी मां को युवा लड़कियों को अपने हित के लिए लड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इसलिए टिल्डा के पास अब उसे बचाने या न बचाने का विकल्प चुनने की शक्ति है। क्विन में वापस आकर वह सनी का सामना करता है और उस पर विधवा का जासूस होने का आरोप लगाता है, जबकि अन्य कतरने वाले उसे घेर लेते हैं। वह सनी को अपनी तलवार पकड़ाता है और उसे कालकोठरी में भेज देता है, जहां उसे सलाखों से जंजीर में बांध कर रखा जाता है। बाद में क्विन ने एमके को फोन किया और उससे कहता है कि यदि वह जो कहता है वह करेगा तो वह सनी को छोड़ देगा और टिल्डा को सुरक्षा के लिए किले में ले आएगा। बाद में वाल्डो सनी से मिलने की कोशिश करता है और एक क्लिपर कहता है कि यह निषिद्ध है, इसलिए वाल्डो उसे गिराने के लिए उसकी कमर पर वार करता है और फिर उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद वाल्डो सनी को रिहा कर देता है और उसे विभवा के हमलों से पहले भागने के लिए कहता है, जिससे सनी को एहसास होता है कि वह विभवा का जासूस है। सनी के जाने से पहले वाल्डो उसे एक हार देता है जो उसे बचपन में सनी के गले से मिला था और सनी यह देखकर चौंक जाता है कि यह एमके के समान ही है। शहर में एमके उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आसपास एक भी व्यक्ति नहीं है। क्विन को भी इसका एहसास होता है और वह छुपे हुए लोगों को बाहर आने के लिए कहता है। वह जैकोबी और जीफर को बाहर आते देखकर आश्चर्यचकित नहीं है, लेकिन वह यह देखकर बहुत निराश है कि उसका अपना बेटा भी उनके साथ आ गया है। हताश क्विन ने एमके की हत्या कर दी, दाहिने कंधे पर और छिप जाता है, जबकि एमके की आंखें काली हो जाती हैं। जैकोबी एमके पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का आसानी से उस पर काबू पा लेता है और उसे एक इमारत में फेंक देता है। इस बीच क्विन की टक्कर सनी से होती है, जो तुरंत उस पर अपनी तलवार से वार कर देता है। सड़क पर जैकोबी के लोगों पर एमके ने हमला कर दिया और उन्हें मार डाला, जो राइडर को भी मारने वाला था। सनी ने उसे समय रहते रोक दिया, लेकिन एमके बस उसे धक्का दे देता है, जबकि राइडर भाग जाता है। फिर जीफर एमके के पैरों से चिपकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बालों से पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। उसी समय 3 भिक्षु आते हैं और एमके से लड़ना शुरू कर देते हैं और लड़के के दबाव बिंदुओं पर बहुत सटीक वार करके उसे निष्क्रिय कर देते हैं। सनी नहीं चाहता कि वे एमके के साथ जाएं, इसलिए 2 भिक्षु उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। भिक्षु कुछ बार सनी को मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वह अभी भी उन दोनों के साथ टिकने के लिए काफी मजबूत है। इसलिए तीसरे भिक्षु ने सनी से लड़ने का फैसला किया और उसे कार के खिलाफ फेंक दिया। अपनी तलवारों का उपयोग करते हुए सनी तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है और भिक्षु को घायल कर देता है, जो अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है और वे एक साथ ध्यान केंद्रित करते हैं। अचानक सड़कों पर सभी लाइटें बुझ जाती हैं और भिक्षुओं की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वे एक साथ हमला करते हैं और सनी पर हावी हो जाते हैं, जो हार मानने से इनकार कर देता है और अपनी तलवार से फिर से हमला करता है। भिक्षुओं ने उसकी तलवार तोड़ दी और पूर्ण समन्वय के साथ उस पर हमला किया और उसे एक इमारत में फेंकने से पहले पीटा। तब भिक्षुओं ने एमके एक बॉक्स में और भाग जाते हैं, जबकि सनी को एक रहस्यमय व्यक्ति मिलता है। बाद में जब वेल शहर में आता है तो उसे ढेर सारी लाशें मिलती हैं, लेकिन उसकी तलवार के अलावा कोई सनी नजर नहीं आता। सुबह में सनी एक जहाज के अंदर एक बीम से बंधा हुआ उठता है। रिवर किंग बेल के सिर के साथ आता है, क्योंकि वह सच्चाई जानता है, इसलिए वह सनी से कहता है कि कोई भी उससे 2-4 न हो। चूंकि वह हत्यारा नहीं है, इसके बजाय वह उसे बैडलैंड्स के बाहर बेच देगा।
इस बीच MK जागता है और महसूस करता है कि उसे भी बैडलैंड्स से बाहर ले जाया जा रहा है, लेकिन वह बॉक्स को तोड़ने में असमर्थ है।